हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, करेक्ट। अभी ये क्वेश्चन में क्या दिया है ये देखते हैं। क्लियर? ये क्वेश्चन में बोला है जेसन परचेस अ प्रिंटिंग मशीन फ्रॉम सैमसंग प्रिंटर्स on hire purchase basis on 1st जुलाई 2011। कब परचेस किया? 1st जुलाई 2011 को परचेस किया, करेक्ट। द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स वर एज फॉलोज। पॉइंट नंबर 1, द कैश प्राइस ऑफ द मशीन इज 75,000। मतलब ओपनिंग कैश प्राइस है 75,000। कैश प्राइस कितना है मशीन का? 75,000। 15,000 was paid on signing the contract on the 1st July 2011। मतलब 1st जुलाई 2011 को कॉन्ट्रैक्ट जब साइन किया तब 15,000 रुपया दिया। सो ये इंस्टॉलमेंट या डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कितना है? 15,000 रुपया। क्लियर? तो 75 में से 15,000 दे दिया। कितना देने का बाकी है? 60,000 रुपया देने का बाकी है। 60,000, करेक्ट। आगे देखते हैं। द बैलेंस वॉज पेड इन द इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000 प्लस इंटरेस्ट एट 15% पर एनम। मतलब ये जो इंस्टॉलमेंट बोला है, ये इंस्टॉलमेंट है 20,000 का, करेक्ट। मतलब मुझे बताइए 75 में से 15,000 दे दिया तो कितना देने का बाकी है? 60,000 देने का बाकी है। तो बोला है द बैलेंस अमाउंट, मतलब 60,000 दिया जाएगा 20,000 के इंस्टॉलमेंट में। मतलब कितने इंस्टॉलमेंट देने पड़ेंगे? 20,000 का एक इंस्टॉलमेंट है तो 60,000 रुपया देने के लिए 3 इंस्टॉलमेंट देने पड़ेंगे। यस, लेकिन ये जो बोला है ना 20,000, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। तो ये 20,000 क्या हुआ? कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट। मतलब कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट है 20,000 एंड 20,000। अभी इसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे और फिर मिलेगा इंस्टॉलमेंट। तो ये जो बोला है 20,000, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। इंटरेस्ट हमें अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये 20,000 में वो इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा फाइनल इंस्टॉलमेंट। ये हमेशा हम लोगों को क्या दिया जाता था? ये इंस्टॉलमेंट दिया जाता था, और ये इंस्टॉलमेंट के हम लोग 2 सेपरेट भाग करते थे। पहला ये कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट और दूसरा इंटरेस्ट, ऐसे 2 भाग करते थे। लेकिन ये क्वेश्चन में आपको कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट दिया है 20,000 रुपए। क्लियरली बोला है इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹20,000 प्लस इंटरेस्ट। मतलब 20,000 प्लस इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट करना है। क्लियरली समझा आपको? यस। तो अभी 1st जुलाई 2011 को ये मशीन लिया, जिसका 15,000 रुपया डाउन पेमेंट किया है। तो क्लोजिंग कैश प्राइस इज 60,000। ये बनेगा ओपनिंग कैश प्राइस फॉर द नेक्स्ट, करेक्ट। अभी जो ये पहला इंस्टॉलमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा इंस्टॉलमेंट है। और ये क्या हुआ? डाउन पेमेंट। ये डाउन पेमेंट का है, ये पहले इंस्टॉलमेंट का, ये दूसरा और ये तीसरा। क्लियर? यस। तो अभी ये इंस्टॉलमेंट्स जो है ये कब कब देने हैं ये देखते हैं। उन्होंने बताया है
द इंस्टॉलमेंट्स वर पेड ऑन 31st December every year commencing from 31st December 2011. मतलब 31st December 2011 से शुरू होगा, 31st December 2012 एंड 31st December 2013, ऐसे 3 इंस्टॉलमेंट होंगे। क्लियरली समझ में आया आपको? यस। अभी मुझे बताइए, पहला जो इंस्टॉलमेंट में देने जा रहा हूं, करेक्ट, वो है कैश प्राइस का इंस्टॉलमेंट है 20,000। अभी इसमें मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा और ये 20,000 में ऐड करूंगा तो मिलेगा टोटल इंस्टॉलमेंट ये वाला। क्लियर? तो मुझे अभी बताइए इंटरेस्ट कितना आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इंटरेस्ट है 15% से। किस पे इंटरेस्ट हमेशा लगाएंगे? मैंने कहा था ओपनिंग कैश प्राइस पे, इस पे लगाएंगे इंटरेस्ट हमेशा। लेकिन अभी पहला इंस्टॉलमेंट जब दे रहे हो तो इंटरेस्ट जो दोगे पहले इंस्टॉलमेंट में वो कितने महीने का होगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। मशीनरी कब खरीदा? 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर 2011 तक, 1 जुलाई 11 टू 31 दिसंबर 11 कितने महीने होते हैं? 6 मंथ्स। तो इंटरेस्ट भी 6 महीने का ही दूंगा। क्लियर? तो 60,000 का 15% कितना आएगा? 60,000 का 15% आता है 9,000। यह है पूरे साल का। लेकिन हमें कितने महीने का इंटरेस्ट देना है? पहले इंस्टॉलमेंट में 6 महीने का इंटरेस्ट देना है। 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक 6 महीने होते हैं, तो 6 महीने का ही इंटरेस्ट देंगे। तो अगर 1 साल का इंटरेस्ट आता है 9,000, तो 6 महीने का मतलब 9,000 का आधा 4,500। तो इंटरेस्ट कितना आएगा पहले इंस्टॉलमेंट में? 4,500। तो कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट 20, इंटरेस्ट 4,500। सो टोटल इंस्टॉलमेंट कितना आएगा दोनों को पकड़ के? 24,500। क्लियर? अभी ओपनिंग कैश प्राइस कितना देना था? 60,000। उसमें से कितना कैश प्राइस दिया? 20,000 दे दिया कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट। मतलब अभी कितना कैश प्राइस देने का बाकी है? 40,000। तो ओपनिंग यहां पे आएगा 40,000, उसमें से 20,000 कैश प्राइस दे दिया। ये कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट आपको ऑलरेडी दे दिया है, तो 40 में से 20 दिया तो 20 बचा। तो ये क्लोजिंग बन जाएगा अगले इंस्टॉलमेंट का ओपनिंग, तो 20,000। तो 20,000 में से कैश प्राइस 20,000 दे दिया, तो क्लोजिंग कैश प्राइस 0। अभी निकालेंगे इंटरेस्ट सेकंड इंस्टॉलमेंट का। 40,000 पे 15% से कितना इंटरेस्ट आएगा बोलो? अभी पूरे साल का इंटरेस्ट लगाएंगे सेकंड इंस्टॉलमेंट में। पहले इंस्टॉलमेंट में खाली 6 महीने का क्यों लगाया? क्योंकि 1 जुलाई को लिया एंड 31 दिसंबर को इंस्टॉलमेंट का पेमेंट आया, तो 6 महीना ही हुआ, तो इंटरेस्ट भी 6 महीने का ही देंगे। क्लियर? यस। लेकिन दूसरा तो पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। 31 दिसंबर 2011 से लेके 31 दिसंबर 2012 तक 12 महीने होते हैं, तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो 40,000 पे 15% से इंटरेस्ट आता है 6,000। तो 20,000 कैश प्राइस का, 6,000 इंटरेस्ट का, दोनों को जोड़ दो तो मिलेगा टोटल इंस्टॉलमेंट 26,000। करेक्ट? और तीसरे केस में भी 31 दिसंबर 2012
से लेके 31 दिसंबर 2013 तक 12 महीने होते हैं। तो तीसरे इंस्टॉलमेंट में भी 12 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे। 20,000 पे 15% से कितना इंटरेस्ट आएगा? 3,000 रुपया। तो 20,000 कैश प्राइस का, 3,000 इंटरेस्ट का, दोनों को जोड़ दो तो मिलेगा टोटल इंस्टॉलमेंट 23,000 का। ये बन के हो गया। यस, एक बार ये बन के हो गया ना तो बाकी का काम बहुत ही आसान है। क्लियर? तो अभी शुरू करें। यस, पहला क्या जर्नल एंट्री आएगा? 75,000 का। यस, ये है, ये कौन है? सैमसंग प्रिंटर, मतलब ये कौन है? वेंडर। इसको क्या कहते हैं? वेंडर। वेंडर मतलब सेलर। तो ये सेलर का अकाउंट है, ये मशीन का अकाउंट है जिस पे डेप्रिसिएशन देंगे, और यह है इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, तो अभी शुरू करें। यस, पहला 75,000 का एंट्री करेंगे। आपको जो भी एंट्रीज करनी है ना वो यहां से कीजिए ताकि कोई भी मिस नहीं होगी। क्लियर? ये जो एंट्रीज है ना 20,000 कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट, इसका जर्नल एंट्री नहीं आएगा, तो ये छोड़ दो। 20,000 छोड़ दो, ये 20,000 छोड़ दो, ये 20,000 छोड़ दो। बाकी जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी का जर्नल एंट्री आएगा। मतलब जर्नल एंट्री आएगा एंड उसका लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग होगा। क्लियर? तो शुरू करें। पहले 75,000 से शुरू करते। पहला एंट्री क्या आएगा? मैं मशीन लूंगा। किससे? सैमसंग प्रिंटर से। करेक्ट? तो मशीन आएगा तो प्रिंटिंग मशीन अकाउंट डेबिट टू, किससे ले रहा हूं? सैमसंग प्रिंटर से, तो उसको क्रेडिट दूंगा क्योंकि अभी तक उसको मैंने पेमेंट किया ही नहीं है, तो उसको बनाना पड़ेगा क्रेडिटर। यस, तो क्या आएगा जर्नल एंट्री? प्रिंटिंग मशीन अकाउंट डेबिट 1 जुलाई 2011 टू सैमसंग। ये सैमसंग प्रिंटर्स, कितना रुपए का मशीन लिया? 75,000। करेक्ट? एंड सैमसंग प्रिंटर के कौन से साइड इसका एंट्री होगा? क्रेडिट साइड। 1 जुलाई 2011 बाय मशीन। मेरे पास जगह कम है इसके लिए मैंने खाली मशीन लिखा है। आप क्या लिखोगे? पूरा प्रिंटिंग मशीन। यहां पर भी मेरे पास जगह कम है इसके लिए मैंने सैमसंग लिखा है। आप क्या लिखोगे? सैमसंग प्रिंटर्स अकाउंट। क्लियर? यस, तो ये 75,000 का एंट्री हो गया। अभी उसी दिन 1 जुलाई को ही डाउन पेमेंट देने का एंट्री करेंगे। तो एंट्री क्या करूंगा? बायर एंट्री क्या करेगा? बायर किसको पेमेंट दे रहा हूं? सैमसंग प्रिंटर्स को पेमेंट दे रहा हूं और मेरे से कैश गया, तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे? सैमसंग प्रिंटर अकाउंट्स डेबिट टू कैश। तो सैमसंग प्रिंटर अकाउंट डेबिट 1 जुलाई 2011 टू कैश 15,000। इसका भी एंट्री हो गया। अभी क्लोजिंग बैलेंस निकाले। यस, ओ क्लोजिंग बैलेंस नहीं, अभी नहीं आएगा। सेम ईयर में पहला इंस्टॉलमेंट भी दूंगा, यहां पे साल खत्म होगा। तो पहला इंस्टॉलमेंट देने के बाद क्लोजिंग होगा 31 दिसंबर को। अभी तो रिकॉर्डिंग किया है 1 जुलाई का, अभी रिकॉर्डिंग करेंगे 31 दिसंबर का, इसी साल है। यस, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसका रिकॉर्डिंग सबसे पहले करोगे? इंटरेस्ट 4,500। इंटरेस्ट बायर के लिए क्या है? खर्चा है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और ये इंटरेस्ट का पैसा किसको देना है? सैमसंग प्रिंटर्स को देना है। तो सैमसंग प्रिंटर्स को अभी तक तो दिया है क्या? नहीं दिया है।
तो सैमसंग प्रिंटर्स को देना है, तो पहले सैमसंग प्रिंटर्स को बनाओ क्रेडिटर। तो बायर जर्नल एंट्री क्या करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सैमसंग प्रिंटर्स 4500 एंड सैमसंग प्रिंटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड 31 दिसंबर 2011 बाय इंटरेस्ट 4500। इंटरेस्ट का रिकॉर्डिंग हो गया। अभी ये 24,500 का पेमेंट करूंगा, तो मैं जब पैसा दूंगा सैमसंग प्रिंटर्स को तो एंट्री क्या करूंगा, मेरे से कैश जाएगा, किसको मिलेगा, सैमसंग प्रिंटर्स को। तो सैमसंग प्रिंटर्स अकाउंट डेबिट 31 दिसंबर 2011 टू कैश 24,500। करेक्ट। अभी क्लोज करेंगे सैमसंग प्रिंटर अकाउंट, क्योंकि अभी पहला साल खत्म हुआ। यस, सो कौन से साइड का टोटल ज्यादा है सैमसंग प्रिंटर्स के, डेफिनेटली क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्योंकि वो क्रेडिटर ही है जिसको पैसा देना बाकी है। करेक्ट। तो सैमसंग प्रिंटर्स को मिलेगा क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि उसके क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। क्लियर। कितना आएगा, 79,500 और बैलेंस कितना आएगा 31 दिसंबर 2011 को टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना आएगा 40,000। इतना ही आना चाहिए, 40,000 आना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस पहले साल का। यस, तो ये क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा अगले साल का ओपनिंग बैलेंस। तो अगले साल का पहला दिन कौन सा है, 1 जनवरी 2012 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 40,000। क्लियर। तो सैमसंग प्रिंटर्स का पहला साल क्लोज। अभी प्रिंटिंग मशीन का पहला साल क्लोज करेंगे। ये 75,000 पे डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। मशीन लिया 1 जुलाई को, तो 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन दोगे तो कितने महीने का डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा, 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन दोगे। तो कौन सा मेथड है और कितना % डेप्रिसिएशन देना है वो क्वेश्चन में देखते हैं। 20% अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। सो क्या है डेप्रिसिएशन का रेट, 20%। मेथड कौन सा है डेप्रिसिएशन का, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब 20% हमेशा जितने रुपए में लिया ना मशीन, कितने रुपए में मशीन लिया 75, उस पे लगाने का एवरी ईयर 20% 75 पे लगाने का। क्लियरली समझा स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब। यस, तो मुझे बताइए अभी पहले साल कितना डेप्रिसिएशन लगाओगे, 75,000 पे 20% से आता है 15,000 रुपए डेप्रिसिएशन। लेकिन यह है पूरे एक साल का, हमें कितने महीने का लगाना है, 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक 6 महीने का। तो अगर पूरे साल का आता है 15,000 तो 6 महीने का मतलब 15,000 का आधा, 7,500 ही डेप्रिसिएशन देना है पहले साल। सो बाय डेप्रिसिएशन 7,500। जर्नल एंट्री क्या आएगा डेप्रिसिएशन देने का या चार्ज करने का, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रिंटिंग मशीन अकाउंट। तो प्रिंटिंग मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। करेक्ट। तो पहला साल क्लोज करेंगे 75,000 यहां पे, 75,000 यहां पे, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा, बाय बैलेंस कैरीड डाउन 67,500। ये बनेगा अगले साल का ओपनिंग बैलेंस।
अगला साल मतलब पहला दिन कौन सा, 1 जनवरी 2012। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 67,500, दोनों का पहला साल खत्म। क्लियर? यस। या अभी दूसरा साल शुरू, क्लोजिंग बैलेंस भी लिख दिया, ओपनिंग बैलेंस भी लिख दिया। ये देखो, क्लोजिंग बैलेंस भी लिख दिया, ओपनिंग बैलेंस भी लिख दिया। अभी दूसरा साल शुरू होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट किसका रिकॉर्डिंग करना है? 6,000 का इंटरेस्ट। तो एंट्री सेम रहेगा। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं भूल गया, इंटरेस्ट का भी पहले साल का अकाउंटिंग क्लोज करना पड़ेगा। तो मुझे बताइए, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सैमसंग प्रिंटर्स अकाउंट 4,500, अभी साल खत्म हुआ, तो फाइनली ये 4,500 रुपए का इंटरेस्ट कहां पे ट्रांसफर करोगे? इंटरेस्ट अकाउंट से। आप फाइनल अकाउंट जब बनाते हो तो इंटरेस्ट कहां पे दिखाते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाते हो, करेक्ट? तो ये इंटरेस्ट 4,500 का कहां पे ट्रांसफर करोगे? फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना, समझो ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके डेबिट साइड लिखोगे टू इंटरेस्ट 4,500, ऐसे दिखाओगे। तो जर्नल एंट्री क्या हुआ इसका? ये डेबिट साइड है, तो जर्नल एंट्री क्या हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो इंटरेस्ट अकाउंट के कौन से साइड ये जर्नल एंट्री का इफेक्ट जाना चाहिए? इंटरेस्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड जाना चाहिए, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,500। पहला साल क्लोज किया ट्रांसफर, ये इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड आपने बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को दिया डेबिट। क्लियरली समझा? तो ऐसे हर साल करेंगे, जो भी इंटरेस्ट होगा साल का वो ट्रांसफर करेंगे फाइनली टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। क्लियर? यस। अभी दूसरा साल शुरू, दूसरे साल में पहले सबसे इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग किसका करना है? मैंने बोला इंटरेस्ट का 6,000। रिकॉर्डिंग एंट्री सेम रहेगा, क्या रहेगा? बायर के लिए इंटरेस्ट खर्चा है तो इंटरेस्ट अकाउंट को दिया जाएगा डेबिट, और ये इंटरेस्ट किसको देना है? सैमसंग प्रिंटर्स को देना है, तो उसको वापस बनाया जाएगा क्रेडिटर 6,000 रुपए के लिए। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 6,000 टू सैमसंग प्रिंटर्स अकाउंट 6,000। क्लियर? तो इसका इफेक्ट लेजर अकाउंट में कैसे आएगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सैमसंग प्रिंटर्स 6,000 एंड सैमसंग प्रिंटर्स के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट 6,000। इंटरेस्ट का रिकॉर्डिंग हो गया, करेक्ट? अभी ये 26,000 का इंस्टॉलमेंट का एंट्री आएगा। क्या करूंगा मैं पैसा दूंगा, तो पैसा गया, किसको पैसा दिया? सैमसंग प्रिंटर्स को 26,000 रुपया दिया। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? सैमसंग प्रिंटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। सो सैमसंग प्रिंटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश 26,000। क्लियर? तो ये 26,000 का एंट्री हो गया। अभी सैमसंग प्रिंटर्स का सेकंड ईयर क्लोज करें तो कैसे होगा क्लोजिंग? 46,000 यहां पे, 46,000 यहां पे, उसमें से ये 26,000 गया, तो कितना बचा? 20,000। ये क्लोजिंग बैलेंस है 31 दिसंबर 2012 का टू बैलेंस कैरी डाउन। ये बनेगा अगले साल का ओपनिंग बैलेंस
1 जनवरी 2013 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 20,000। करेक्ट। ये दूसरे साल का इंटरेस्ट ट्रांसफर करे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,000 हो गया ट्रांसफर। अभी प्रिंटिंग मशीन अकाउंट का दूसरा साल क्लोज करें। यस। अभी मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मेथड। परसेंटेज कितना है डेप्रिसिएशन का? 20%। तो स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब ये 20% हमेशा किस पे लगाना है? 75,000 पे। क्लियर? तो दूसरे साल अभी तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन देंगे। करेक्ट। तो 31 दिसंबर 2012 बाय डेप्रिसिएशन 75,000 का 20% मतलब 15,000। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा मशीनरी अकाउंट का? बाय बैलेंस कैरी डाउन 52,500। 67,500 में से 15,000 माइनस किया तो इतना क्लोजिंग बैलेंस आया 52,500। ये बनेगा अगले साल का ओपनिंग बैलेंस। तो अगला साल मतलब 1 जनवरी 2013 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 52,500। क्लियर? यस। तो दूसरा साल भी सभी अकाउंट्स का क्लोज हुआ। अभी शुरू करेंगे तीसरा साल। यहां पे क्लोजिंग बैलेंस लिखा, ओपनिंग बैलेंस भी लिखा। देखो क्लोजिंग बैलेंस लिखा, ओपनिंग बैलेंस लिखा, तो दोनों को टिक किया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है ये 3,000 का रिकॉर्डिंग इंटरेस्ट का। जर्नल एंट्री सेम आएगा। बायर क्या करेगा? जर्नल एंट्री। इंटरेस्ट उसके लिए खर्चा है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। किसको देना है? सैमसंग प्रिंटर्स को, तो सैमसंग प्रिंटर्स अकाउंट क्रेडिट। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सैमसंग प्रिंटर्स 3,000 एंड सैमसंग प्रिंटर्स के क्रेडिट साइड में 31 दिसंबर 2013 बाय इंटरेस्ट 3,000 हुआ रिकॉर्डिंग 3,000 का। अभी एंट्री करेंगे ये 23,000 की जो मैं इंस्टॉलमेंट दूंगा पूरा। तो एंट्री क्या करेंगे? सैमसंग प्रिंटर्स अकाउंट डेबिट 31 दिसंबर 2013 टू कैश 23,000। तो यहां पे दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस नहीं आना चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस है 0। करेक्ट। तो दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए। यस। ये जो इंटरेस्ट है वो कहां पे ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,000। तो इंटरेस्ट अकाउंट भी क्लोज। तीसरे साल का डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। तो 31 दिसंबर 2013 बाय डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 20% किस पे लगाओगे? 75,000 पे। तो 15,000 डेप्रिसिएशन आएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? बाय बैलेंस कैरी डाउन 37,500 आएगा। 37,500। 52,500 में से 15,000 माइनस किया तो आया 37,500। क्लियर? यस। तो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस होगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 37,500। यहां पे हुआ क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे किया समझा? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था पता है? ये क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि परचेस करने के टाइम से पहला इंस्टॉलमेंट जब दे रहे हो तो ये जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है ना, ये 6 महीने का करना है। कितने महीने का? 6 महीने का। बहुत सारे लोग यही भूल जाते हैं, पूरे साल का इंटरेस्ट लगाते हैं और उनका गलत होता है।
पहला इंस्टॉलमेंट पे करते समय 6 महीने का ही इंटरेस्ट लगाना है। क्यों? क्योंकि परचेस कब किया मशीन? 1 जुलाई को। पहला इंस्टॉलमेंट कब दे रहे हो? 31 दिसंबर को। तो 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक 6 महीने होते हैं, तो इंटरेस्ट भी 6 महीने का लगेगा। क्लियर? यस। तो आपको देखना है कि मशीन लिया कब और पहला इंस्टॉलमेंट दे रहे हो कब, उतने महीने का ही इंटरेस्ट आएगा। क्लियरली? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस। ये था क्वेश्चन नंबर 5। देख लीजिए पूरा क्वेश्चन एक बार। यस। अगले लेक्चर में मिलेंगे विद द क्वेश्चन नंबर 6। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।